मेरी तरफ से आप सभी सफल छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी आकांक्षा, आपके जुनून ने आपको इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। आप इंटरव्यू देने के लिए तैयार हैं। इस कार्य के लिए आदित्य GMC IAS एकेडमी के तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दी जाती हैं ताकि आपका भविष्य सफल हो, उज्जवल हो, सुंदर हो। आप 64वें के लिए जो सफल प्रत्याशी के रूप में चुने जाएं, आपको अच्छा पद मिले, आपको अच्छी जगह मिले। ये हम सबों की आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं इतिहास के शिक्षक B नारायण आपसे कुछ बात कहने जा रहे हैं कि भाई इंटरव्यू में कैसे लोग सफल होते हैं। इंटरव्यू है क्या, इंटरव्यू कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ इंटरव्यू क्या है, इसके संबंध में जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इंटरव्यू के संबंध में नहीं जानेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आखिर इंटरव्यू का क्या उद्देश्य है। आपने PT परीक्षा दिया, पास कर गया, मेन दिया, पास कर गया। अब सवाल है इंटरव्यू में क्या होगा। तो मैं थोड़ी सी बात आपको बतला दूं कि इंटरव्यू होता क्या है। इस बात को आप ध्यान से सुनेंगे कि आफ्टर ऑल व्हाट इज इंटरव्यू। देखिएगा, अभी चलें। इंटरव्यू क्या होता है, इस शब्द को आप ध्यान से आप देख लीजिए। ये है इंटरव्यू, ये है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू क्या है भाई? ये साक्षात्कार क्या है? इसका मेंस से कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना है कि जो अभ्यर्थी मेंस एग्जामिनेशन मुख्य परीक्षा में सफल हो चुके हैं, उनके अंतरात्मा को, उनके अंतः इच्छा को, कार्य के प्रति उनका क्या जुनून है, जिस पद के लिए वो जा रहे हैं, इसके संदर्भ में जानना है। यानी आपका दिए गए कार्य के प्रति क्या आपका विचार है, इसी के संबंध में इंटरव्यू बोर्ड आपसे इंटरव्यू के माध्यम से जानना चाहेंगे। आप किसी के लिए क्या कर सकते हैं? आप वो यदि किसी पद पर जाते हैं तो भाई उस पद पर निष्पक्ष होकर कार्य करेंगे या कुछ वैमनस्यता होकर के कार्य करेंगे, या प्रेशर में कार्य करेंगे, या न चाहते हुए भी कार्य करेंगे। ये सारी बातों पर किसमें फोकस डाला जाता है? ये इंटरव्यू में फोकस डाला जाता है। तो मैं इतिहास के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपको बतला दूं कि भाई आखिर ये इंटरव्यू क्या चीज़ होता है। तो इंटरव्यू का मतलब ही होता है कि अभ्यर्थी के अंतः विचार को, अंतः मंतव्य को समझने की ये क्या है? ये प्रक्रिया है। यही क्या कहलाता है? इंटरव्यू। आप देख सकते हैं इसमें 2 शब्द है, इंटर जोड़ व्यू। इंटर जोड़ ये क्या है? ये है व्यू। यानी इंटर का मतलब है अंतः, व्यू का मतलब है आपका विचार, आपका दृष्टिकोण। तो किसके प्रति आपका दृष्टिकोण? आप जिस पद के लिए जा रहे हैं उस पद के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है? जिस पद को आप हासिल करने जा रहे हैं, जिस पद को आप हासिल करने जा रहे हैं, उसके प्रति आपका क्या व्यू है, आपका क्या विचार है? आप उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं, आप उसको
आसानी से हृदय से स्वीकार करते हैं, खुशी खुशी स्वीकार करते हैं, या प्रेशर में आकर के स्वीकार करते हैं, या विवश होकर के स्वीकार करते हैं। आप तत्कालीन सरकार के खिलाफ होकर के भी जबरन उसको स्वीकार किए हैं, या क्या विचार है आपका? इसी विचार को जानने के लिए क्या लिया जाता है? ये इंटरव्यू लिया जाता है। तो सवाल ये है कि अब इंटरव्यू का टाइप क्या होगा? व्हाट विल बी द टाइप ऑफ इंटरव्यू? तो ये इंटरव्यू का जो टाइप होता है इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। इंटरव्यू को क्या कर दिया गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ये जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू, इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसको कौन कौन भागों में बांट दिया गया है भाई? तो इसको बांटा गया है इंट्रोडक्टरी इंटरव्यू, इंट्रोडक्टरी, ये है इंट्रोडक्टरी इंटरव्यू, ये है ये इंट्रोडक्टरी इंटरव्यू है। ये सेकंड है स्ट्रेस इंटरव्यू, ये है स्ट्रेस, ये स्ट्रेस इंटरव्यू, ये है ये स्ट्रेस इंटरव्यू। और थर्ड है डेप्थ इंटरव्यू, ये है डेप्थ ये इंटरव्यू, ये है डेप्थ इंटरव्यू। ये है क्राइटेरिया है, दीज आर द क्राइटेरिया ऑफ इंटरव्यू। आप इस इंटरव्यू के बारे में समझ लीजिए। होता क्या है, कोई अभ्यर्थी यदि इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो उनको बहुत डर लगता है, भय लगता है। उनको लगने लगता है कि ये मेरा जीवन का ये आखिरी पल है, ये अंतिम स्टेज है। यदि मैं यहाँ पर कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा तो फिर मुझे लंबे समय के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जद्दोजहद करना पड़ेगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बात मन में धारणा लानी ही नहीं चाहिए। इसीलिए आपको डर लगता है, आपको भय लगता है, आप आतंकित हो जाते हैं, आपको लगने लगता है कि मैं इंटरव्यू में सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होऊंगा। ये सारी बातें, बहुत सारी बातें आपके मन में उठता है, आपके विचार में आता है, और फिर वह विचार आपको एक प्रकार का क्या डेवलप कर देता है? फोबिया डेवलप कर देता है, एक प्रकार का भय डेवलप कर देता है। इसी भय को खत्म करने के लिए इंटरव्यू बोर्ड ने सबसे पहले क्या रखा है? इंट्रोडक्टरी इंटरव्यू। तो इंट्रोडक्टरी इंटरव्यू में क्या है भाई? इसमें सिंपल सा बात है, वेरी सिंपल मैटर इज दैट कि इंट्रोडक्टरी इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। चूंकि कोई भी लड़का जाता है या छात्र या छात्रा वहाँ पर जाते हैं या पहुँचते हैं या इंटरव्यू देने जाते हैं या जाती हैं, तो उनको रिलैक्स करने के लिए, ताकि उनको भय ना लगे, ताकि इंटरव्यू बोर्ड उनका गार्जियन के रूप में है, उनके अभिभावक के रूप में है, उनका ही अपना परिचित के रूप में है, वो कोई बाहरी नहीं है, ऐसा फील कराने के लिए इंट्रोडक्टरी इंटरव्यू लिया जाता है। और इंट्रोडक्टरी इंटरव्यू का मूल उद्देश्य है कि जो अभ्यर्थी हैं, जो साक्षात्कार देने के लिए आए हैं, उनको रिलैक्स करना, उनको क्या करना? ये रिलैक्स करना। उनको जो उनके अंदर भय है, उस भय को क्या करना? भय को क्या करना? शांत करना। भय को क्या करना? शांत करना। उसको क्या करना? एकदम एज यूजुअल, जैसे उनको लगे कि साहब ये इंटरव्यू बोर्ड वाले जो बैठे हैं ये कोई और नहीं, ये अपना ही आदमी है, ये अपने गार्जियन के समान है, ये मेरे हित की चिंता करते हैं, मेरे हित के साथ हैं, ये चाहते हैं कि मैं सफल हो जाऊं। और जब साक्षात्कार देने वाले यानी जो अभ्यर्थी हैं, यानी जो कैंडिडेट है, वो जब इस बात को समझ जाता है तो उनके हृदय की धड़कन धीरे धीरे क्या हो जाती है? अस्थिर हो जाती है, और बड़ी शांत चित्त से वो इंटरव्यू बोर्ड में बैठते हैं, इंटरव्यू बोर्ड में अपने प्रश्नों का वो क्या करते हैं? जवाब देते हैं या फेस करते हैं। तो ये क्या कहलाता है? इंटरव्यू। ये कहलाता है इंट्रोडक्टरी इंटरव्यू। इसमें जैसे ही आप जाएंगे वैसे ही इंटरव्यू बोर्ड वाले आपसे पूछते हैं, भाई आपका नाम क्या है? तो आपको लगता है कि ये सिंपल सा बात है, कोई भी आदमी अपना नाम बता देगा। और जैसे आप बोलने लगते हैं, मेरा नाम सच एंड सच। भाई आप पिताजी का नाम क्या है? सच एंड सच। आप किस जिले से हैं? सच एंड सच। आपका ग्राम पोस्ट या वगैरह वगैरह क्या है? सच एंड सच। तो ये जो बात यहाँ पर चलता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रोडक्टरी इंटरव्यू। जब ये कॉमन प्रश्न पूछा जाता है तो स्वाभाविक बात है कि वह अभ्यर्थी क्या होगा?
बहुत सुकून महसूस करेगा, उनको अच्छा लगेगा कि नहीं, इंटरव्यू बोर्ड वाले मेरे विरोधी नहीं है, बल्कि इंटरव्यू बोर्ड वाले मेरे अपने हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोडक्टरी इंटरव्यू। सेकंड में आप देखिए, अभी अभी हम आपसे बोल रहे थे कि स्ट्रेस इंटरव्यू है। ये क्या है भाई? ये है स्ट्रेस इंटरव्यू, ये है स्ट्रेस, ये है स्ट्रेस इंटरव्यू, ये है स्ट्रेस इंटरव्यू। ये स्ट्रेस इंटरव्यू किसको कहते हैं भाई? स्ट्रेस इंटरव्यू सेकंड फेज में आता है। तो ये सेकंड फेज में इसलिए दिया जाता है, आप जिस पद के लिए जा रहे हैं, आप जिस पद को चाहते हैं, आप जिस पद को चाहते हैं उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। मान लेते हैं कि आप कहते हैं कि मेरा फर्स्ट चॉइस है डीएसपी या एसडीएम या अन्य पद आपका फर्स्ट चॉइस है, तो उससे इंटरव्यू बोर्ड वाले आपसे पूछेंगे आखिर आप यही पद क्यों चाहते हैं, इसमें क्या खासियत है, क्यों आप इसको प्राप्त करना चाहते हैं, इसको प्राप्त करके आप क्या करेंगे। तो इस प्रकार का जो इंटरव्यू कहलाता है, पद से रिलेटेड, कार्य से रिलेटेड जो कहलाता है, वो क्या कहलाता है? स्ट्रेस इंटरव्यू कहलाता है। इसमें आपके भाव को, आपके लक्षण को, आपके कार्य प्रणाली को, समझदारी को जानने का ये क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई आप जब फील्ड पर जाएंगे, जब उस पद को ग्रहण करेंगे, तो आपकी कार्यशैली क्या होगी, क्रियान्वयन का तरीका क्या होगा, हाउ टू इम्प्लीमेंट, कैसे आप फेस करेंगे, हाउ विल यू फेस, यदि कोई चीज़ आता है तो उसका कैसे आप समाधान करेंगे, हाउ विल यू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम, आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, ये बात यहाँ पर कहा जाता है। और थर्ड में जो होता है, ये तीसरा जो इंटरव्यू होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेप्थ इंटरव्यू। ये क्या कहलाता है? डेप्थ। ये कहलाता है डेप्थ इंटरव्यू, ये कहलाता है डेप्थ इंटरव्यू। तो जो डेप्थ इंटरव्यू होता है, इसमें जब बहुत अच्छा कैंडिडेट बोलना शुरू कर देता है, बहुत स्मार्टली बात करता है, इंटरव्यू बोर्ड को आकर्षित कर लेता है और इंटरव्यू बोर्ड को लगने लगता है यस दिस कैंडिडेट इज एलिजिबल, ये कोई भी प्रश्न का जवाब दे सकता है, बड़ा स्मार्टली दे सकता है, तब इंटरव्यू बोर्ड वाले गहराई में प्रवेश करते हैं। और तब जो आपका ऑनर्स सब्जेक्ट है या जो पीजी का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से रिलेटेड बातों को पूछना शुरू करता है, रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट्स, ये रिलेटेड टू योर, ये क्या है? ऑनर्स सब्जेक्ट। ये रिलेटेड, ये सब्जेक्ट से तब ये क्या करता है, ये सब्जेक्ट से ये आपका बात करता है। तो ये क्या कहलाता है? डेप्थ इंटरव्यू कहलाता है। तो इस प्रकार से इंटरव्यू कितने प्रकार के हो जाते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 इंट्रोडक्टरी इंटरव्यू, सेकंड स्ट्रेस इंटरव्यू, और थर्ड कौन इंटरव्यू हो जाता है? ये डेप्थ इंटरव्यू होता है। इंट्रोडक्टरी इंटरव्यू का मतलब होता है आपको शांत करना, आपको किसी प्रकार का यदि अंतर हृदय में डर है, भय है, तो उनको एकदम नॉर्मल अवस्था में करना। सेकंड में स्ट्रेस इंटरव्यू वो होता है जिसमें कि आपके पद से रिलेटेड, आप जिस पद को चाहते हैं उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं कि आखिर आपको ये पद क्यों चाहिए, आप इस पद पर जाकर के कैसे अपना कार्य का निर्वहन करेंगे, इसके संबंध में आपका वो विचार जानना चाहते हैं। और थर्ड में जो होता है वह डेप्थ इंटरव्यू होता है कि सब्जेक्ट की आपकी गहराई क्या है, आप सब्जेक्ट में कहाँ तक गए हैं, आपका अध्ययन क्या है, आप अध्ययन को किस प्रकार से किए हैं। तो ये थर्ड में जाता है, इसको हम लोग कहते हैं डेप्थ इंटरव्यू। जिस प्रकार से मैंने आपको आज इंटरव्यू के संबंध में समझाया, और मैं मानूं आप मेरी बात को बहुत बेहतर तरीके से समझे होंगे, हृदय से समझे होंगे, जानने का कोशिश किए होंगे, और अंत गहराई में जाकर के 64वें इंटरव्यू बोर्ड के लिए आप अपने आप को तैयार करेंगे। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं अब आप कुछ लोगों को इतिहास के संबंध में बतलाएंगे कि इतिहास से कैसे इंटरव्यू बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं, इतिहास की क्या भूमिका है, ये सारी बातों को हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।